नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय प्रताप और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बिहार चुनाव के पूर्ण नतीजों की कहानी सुनाने वाले हैं, जिन्होंने पूरी राजनीतिक समीकरण को ही हिला कर रख दिया। ये सिर्फ नतीजे ही नहीं, ये कई सवालों का सिलसिला है और उन सवालों का जवाब हम सबको परेशान कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जनादेश है या फिर किसी अदृश्य आदेश का प्रभाव? क्योंकि नतीजे वही आए जितने की जरूरत थी और वही पहुंचे जहां पहुंचना तय था। चलिए आंकड़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले वोट प्रतिशत। चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा वोट मिले आरजेडी को, कुल 88,51,802 वोट, यानी 22.75%। लेकिन सीटें सिर्फ 27। दूसरी तरफ बीजेपी को मिले 80,86,974 वोट, यानी 20.71%। लेकिन सीटें पूरी 93। जी हां, 88 लाख वोट 87 सीटें और 80 लाख वोट 93 सीटें। यह कैसा गणित है, यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें ज्यादा वोट पाने वाला हाशिए पर और कम वोट पाने वाला सरकार बनाने की स्थिति में। अब बात जेडीयू की। जेडीयू को मिले 73,54,026 वोट, कुल 18.89% और सीटें पूरी 83। मतलब साफ है, जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले उन्हें सबसे कम सीटें मिली और जिन्हें कम वोट मिले वे विजेता बनकर निकल गए। क्या इसे स्वस्थ लोकतंत्र कहा जा सकता है? ये सवाल बेहद जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे दिलचस्प मोड़ पर। बीजेपी को मिली इतनी सीटें कि जेडीयू की जरूरत लगभग खत्म। बीजेपी अकेले एलजेपी और हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ आराम से सरकार बना सकती है। नीतीश कुमार चाहे इधर रहें चाहे उधर रहें, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं से सवाल उठता है, ये नतीजा है या किसी और महाप्रबंधन? चलिए अब बात करते हैं चिराग पासवान की। एलजेपी ने लड़ी 29 सीटें, एक नामांकन रद्द, तो मैदान में 28 उम्मीदवार। और कमाल यह है कि जिन सीटों पर एनडीए सालों से नहीं जीतता था, वहीं से एलजेपी आगे निकल गई। महुआ, जहां तेज प्रताप मैदान में, वहां एलजेपी के संजय कुमार सिंह भारी। बोचहा, जहां पासवान परिवार का दबदबा, वहां एलजेपी की बेबी कुमारी तेजी से आगे। चेनारी, जहां कांग्रेस मजबूत रही, वहां एलजेपी का प्रदर्शन शानदार। बलरामपुर, जहां सीपीआई एमएल का गढ़ था, वहां भी एलजेपी की संगीता देवी बढ़त में। ये सब संयोग है या फिर कुछ और? राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ये चिराग का कमाल नहीं, ये सिस्टम का कमाल है। मतलब साफ है। अब आते हैं सबसे बड़ी राजनीतिक रोलर कोस्टर पर, जो नीतीश कुमार। रुझानों में एक वक्त ऐसा आया जब जेडीयू की सबसे बड़ी पार्टी दिख रही थी। नीतीश के ट्विटर अकाउंट में ट्वीट आया कि वे मुख्यमंत्री थे और हैं, रहेंगे। लेकिन कुछ देर बाद रुझान बदले और बीजेपी आगे निकली और ट्वीट गायब हो गया, यानी खेला हो गया। अब सवाल है, सीएम कौन बनेगा? बीजेपी का बयान, पांचों दल मिलकर तय करें, यानी अब चेहरा वही होगा जिस पर दिल्ली को भरोसा हो। अब बात अमित शाह की। जब विश्लेषक जमीन देख रहे थे, अमित शाह अपमान देख रहे थे। वे जानते थे कि मैदान में जो होना है वो सिर्फ हवा के भरोसे नहीं, बल्कि मास्टर स्ट्रोक से होना है। चुनाव आयोग की पर्ची, सीटों का वितरण, सारे संकेत पहले ही लिखी स्क्रिप्ट जैसे लग रहे थे।
और हाँ, आनंद सिंह की जीत भी काफी दिलचस्प रही। जेल में होने के बावजूद 2 दिन पहले ही गुलाब जामुन का ऑर्डर दे दिया गया था। सोचने वाली बात है, भरोसा इतना पक्का था कि जीत तय मान ली गई थी। अब आते हैं अंतिम सवाल पर। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? क्या बीजेपी अपना नया चेहरा लाएगी? क्या नीतीश किनारे किए जाएंगे? क्या चिराग पासवान उभरेंगे? एक नए पावर सेंटर के एक नए पावर सेंटर के रूम में बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार तो बना सकती है। बचे कुछ 2-4 एमएलए जुटाना अमित शाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या ये नतीजे लोकतंत्र की जीत है या लोकतांत्रिक मूल्यों की हार? क्या ये जनता की पसंद है या किसी और की पर्ची? ये फैसला आप करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इक्वालिटी न्यूज के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से बिहार में जो हुआ वो जनादेश था या आदेश। मैं हूं विजय प्रताप और आप देख रहे थे इक्वालिटी न्यूज। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।